दोस्तों जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानते हैं कि नारियों को मासिक धर्म जैसी पीड़ा क्यों भोगनी पड़ती है, इसके पीछे कारण क्या है और किसका श्राप है, किस श्राप की वजह से नारियों को मासिक धर्म जैसी पीड़ा भोगनी पड़ती है। इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि नारियों के मन में कोई बात क्यों नहीं पचती, इसका क्या कारण है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नारियों के मन में कोई बात क्यों नहीं बचती। दोस्तों अगर देखा जाए तो रामायण और महाभारत में ऋषि मुनि योगियों ने श्राप दिए, वो श्राप बिल्कुल सत्य सिद्ध हुए हैं जो आज भी मनुष्य को भोगना पड़ता है। दोस्तों ऐसे ही नारियों को भी श्राप भोगनी पड़ती है। अब नारियों के मन में कोई बात क्यों नहीं पचती, ये किसका श्राप है, ये श्राप की वजह से है। तो आइए हम जानते हैं कि वह कारण क्या है। दोस्तों महाभारत के समय जब अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया तब माता कुंती वहां पर रोती हुई पहुंची और कहती है अर्जुन से कि तुमने यह क्या कर दिया, और अर्जुन को कर्ण का सत्य बताती है कि कर्ण तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता है, यानी तुम्हारा बड़ा भाई है। तो उस समय युधिष्ठिर को बहुत क्रोध आया और माता कुंती ने कर्ण के जन्म की सारी कथा सुना दी। जब उस कथा को युधिष्ठिर ने सुना तो उन्हें बहुत ज्यादा क्रोध आया और उन्होंने सारी नारी जाति को श्राप दे डाला। समस्त नारी जात को श्राप दे दिया कि आज युधिष्ठिर ने कहा कि आज के बाद मैं श्राप देता हूं कि कोई स्त्री के मन में कोई भी गुप्त बात नहीं रह सकेगी, वो किसी बात को छुपा नहीं सकेगी। दोस्तों वही कारण है कि आज भी नारियों के मन में कोई बात नहीं पचती। ये धर्मराज युधिष्ठिर का श्राप है। इसी के कारण नारियां किसी बात को पचा नहीं पाती हैं। वो जब तक उस बात को कह नहीं देंगी उनका खाना हजम नहीं होना है। तो दोस्तों कभी भी अपने मन की कोई ऐसी बात नारी को नहीं बताना चाहिए जो कि गुप्त रखने योग्य हो, क्योंकि अगर वो बात नारी के पास पहुंच गई तो आप ये समझ लो वो बात गुप्त नहीं रह सकती है। तो दोस्तों ये तो हुआ कि नारियों को किस श्राप की वजह से उनके मन में कोई बात नहीं रुकती। अब आइए जानते हैं कि नारी को मासिक धर्म जैसी पीड़ा क्यों भोगनी पड़ती है। दोस्तों पौराणिक कथा के अनुसार एक बार बृहस्पति जी इंद्र से रुष्ट हो गए। देवगुरु बृहस्पति इंद्र से रुष्ट हो गए। उसी समय इंद्र की शक्ति भी क्षीण हो गई और इधर दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर लिया। तो दोस्तों जब स्वर्ग पर आक्रमण कर लिया तो दैत्यों की विजय हुई और देवराज इंद्र को सिंहासन छोड़कर भागना पड़ा। दोस्तों देवराज इंद्र सिंहासन छोड़कर भागते रहे और दैत्य लोगों ने उनका पीछा फिर भी करना नहीं छोड़ा। दोस्तों तब देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से अपनी सारी स्थिति बताई। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इंद्र तुम्हें राज्य वापस मिल सकता है, मगर उसके लिए तुम्हें किसी ब्रह्म ऋषि की सेवा करनी पड़ेगी। देवराज इंद्र ने एक ब्रह्म ऋषि की आश्रम में जाकर उसकी सेवा करना प्रारंभ कर दिया। दोस्तों सेवा करना प्रारंभ कर दिया, परंतु उसकी पत्नी जो थी, उस ब्रह्म ऋषि की जो पत्नी थी
वो दैत्य थी। तो जब भी देवराज इंद्र हवन में आहुति डालते थे तो वो आहुति देवताओं के बजाय दैत्यों को प्राप्त होती थी। हवन सामग्री जितनी भी थी, जितनी आहुतियां डालते थे, वो सब देवताओं को नहीं बल्कि दैत्यों को प्राप्त होती थी। जब इस बात को इंद्र ने जाना तो उन्हें क्रोध आया और उन्होंने उसी ब्रह्म ऋषि की हत्या कर दी। दोस्तों, जब इंद्र ने उस ब्रह्म ऋषि की हत्या कर दी तो उसे ब्रह्म पाप लग गया, यानी कि ब्राह्मण को मारने का पाप लगा, जिसके पाप से इंद्र इधर उधर भटकता रहा और वो पाप उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। तब इंद्र ने क्या किया कि एक पुष्प में जाकर अपने आप को छुपा लिया और उस पुष्प में छुपकर उसने भगवान विष्णु की 1,00,000 वर्ष तक घोर तपस्या की। दोस्तों, 1,00,000 वर्ष तक घोर तपस्या की जब इंद्र ने भगवान विष्णु की, तो भगवान विष्णु प्रकट हुए और भगवान विष्णु ने प्रकट होकर इंद्र से वरदान मांगने के लिए कहा। तो इंद्र ने कहा कि हे प्रभु, अगर आप मुझे कोई वरदान देना चाहते हैं तो मुझे इस ब्रह्म हत्या से मुक्त कर दीजिए। तब भगवान विष्णु ने बताया कि इंद्र, तुम्हारा पाप बहुत ही कठोर है क्योंकि तुमने ब्रह्म हत्या की है, इसलिए तुम्हारा पाप तभी कम हो सकता है जब तुम अपने पाप को पेड़, भूमि, जल और नारी को चारों को बराबर हिस्से में बांट दो, तब तुम्हारा पाप खत्म हो जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए और इंद्र ने पेड़, जल, पृथ्वी और नारी से बहुत ज्यादा गुजारिश की, उससे सहायता मांगी और उससे अपने पाप कम करने के लिए कहा। किसने? इंद्र ने। किससे? पेड़, जल, भूमि और नारी से। और इसके बदले में इंद्र ने कहा कि मैं तुम सबको एक एक वरदान दूंगा। तुम हमारा पाप लोगे तो हम तुम्हें एक वरदान दूंगा। दोस्तों, पेड़, भूमि, जल, पृथ्वी और नारी चारों तैयार हो गए। तो दोस्तों, पेड़ ने कुछ अंश पाप का अपने सर ले लिया, जिसकी वजह से पेड़ को वर्षा, तूफान, हर चीज को अपने ऊपर झेलना पड़ता है। यह उस इंद्र का पाप है। तो पेड़ों को इंद्र ने यह वरदान दिया कि मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तुम कटने के बाद भी, यानी समाप्त होने के बाद भी फिर से उगाओगे। दोस्तों, यही कारण है पेड़ को अगर काट दिया जाए तो वो फिर से उगाता है। और रही बात जल की, जल को उस ब्रह्म हत्या का कुछ अंश मिला, जिसके कारण दोस्तों जल को लोग दूषित करना चाहते हैं, उसमें मल मूत्र त्याग करते हैं। ये उस इंद्र के श्राप का ही अंश है और इस पाप के अंश को लेने के लिए इंद्र ने जल को यह आशीर्वाद दिया कि तुम हमेशा शुद्ध रहोगे, तुम में हमेशा शुद्धता बनी रहेगी। अगर तुम में वायु लग जाती है तो तुम शुद्ध हो जाओगे। दोस्तों, यही कारण है कि जल को शुद्ध माना जाता है। और पृथ्वी ने कुछ अंश पाप का पृथ्वी ने लिया, जिसके कारण दोस्तों पृथ्वी पर हमेशा चोट दी जाती है। ये उस ब्रह्म हत्या का ही पाप है। तो इस पर इंद्र ने पृथ्वी को ये वरदान दिया था कि तुम्हें चाहे जितनी चोट लगे, तुम्हारा घाव अपने आप भर जाएगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कहीं पर भी आप पृथ्वी पर गड्ढा कर दो, थोड़े दिन के बाद वो अपने आप भर जाता है। और रही बात नारी की,
नारी ने जो पाप लिया था उसी पाप की वजह से उसे हर महीने 5 दिन मासिक धर्म का दर्द सहना पड़ता है। ये जो मासिक धर्म है ये वही उस ब्रह्म हत्या का पाप का ये कुछ अंश है जो नारी ने लिया था। इसी की वजह से नारी को हर महीने 5 दिन मासिक धर्म की पीड़ा भोगनी पड़ती है। इस पर इंद्र ने नारी को ये वरदान दिया था कि जाओ, मैं तुम्हें पुरुष के अपेक्षा तुम्हें यौन संबंध में दुगना आनंद प्राप्त होगा। दोस्तों, इसी वजह से अगर देखा जाए तो पुरुष और नारी के जो शारीरिक संबंध में होते हैं उसमें नारी को दुगना आनंद प्राप्त होता है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो, जिस वीडियो में हमने जाना कि नारी को मासिक धर्म की पीड़ा क्यों झेलनी पड़ती है। इसके साथ साथ नारी के मन में कोई बात क्यों नहीं पचती है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आपकी मुलाकात रोजाना यूं ही होती रहे। दोस्तों, जय श्री राधे।